नमस्ते बच्चों, आज हम 7th क्लास की संस्कृत रुचिरा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना। इस कहानी में दो मित्र हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। अमीर के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इसलिए वह कोई भी काम नहीं करता है। जबकि गरीब के घर में केवल उसके मम्मी पापा और वो है, इसलिए वह अपना काम खुद करता है। इसका मतलब वह स्वावलंबनम है। अब देखो, कृष्णमूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे, यानी उन दोनों का मित्रों का नाम था, एक का नाम कृष्णमूर्ति और एक का नाम श्रीकंठ। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनी थे, यानी अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके मकान में सर्व साधनानि यानी सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उसके बड़े मकान में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों, 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि और 36 लाइट के खंभे थे। यानी उसके मकान में 18 कमरे थे और 18 कमरों में 50 तो खिड़कियां थी, 44 दरवाजे थे और 36 लाइट के खंभे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवका यानी नौकर निरंतर यानी लगातार काम करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता निर्धनों गरीब कृष्ण दंपत्ति, गरीब किसान पति पत्नी थे। परंतु जो उसका मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके घर में केवल उसके माता और पिता थे और वह एक गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित, साधारण च और साधारण था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन यानी उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन् आतिथ्य सत्कार किया, अर्थात उसका स्वागत किया, अपनी शक्ति के अनुसार उसका स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह
दृष्ट्वा देखकर, ये देखकर श्रीकंठ ने अकथयत कहा, मित्र है मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम आपके सत्कारेण आदर सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् त्वगृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य यानी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम यानी मेरे आदर सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मम गृहे यानी मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति है अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्म कराः सन्ति। है मित्र, मेरे भी 8 नौकर है। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। और वे है 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान है। यानी मेरे भी 8 नौकर है और 8 नौकर इस प्रकार है कि उनमें 2 तो पैर है 2 हाथ है 2 आँखें हैं और 2 कान है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे सहायक है। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तब यानी तुम्हारे भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थित भवितुं नहीं हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु सर्व कार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कामों के लिए नौकरों पर अधीन हो। यानी तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, तुम नौकरों के ऊपर अधीन हो, आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा यानी जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यानी जब अपना काम खुद करते हैं तो इसमें है दुख नहीं होता है, बल्कि सुख ही प्राप्त होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनामादिम। अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार है। पहला है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है धनी या अमीर।
चत्वारिंशत् यानी 40। अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में। पंचाशत् 50। गवाक्षा खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44। षट् त्रिंशत् 36। कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्मकरः काम करने वाला। भवताम आपके। भृत्ते नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे। सांप्रतम अभी। बच्चों, इन शब्दार्थों को और पाठ को अच्छी तरह से सुने समझे। धन्यवाद।